शुरू करते हैं, देखो अभी मैं क्या करता हूँ। तो भैया आज हमारे साथ बैठे हैं टीटू भैया। अब पता नहीं काहे इनका मूड सुबह से बड़ा खराब है, मतलब दिमाग की दही होके रखा हुआ है इनका मूड। इनसे हम पूछे अरे क्या हो गया तो बताए भी नहीं रहे, इसलिए हम बगल में बिठा लिए हैं। अब आप ही लोग पूछिए, बताओ भाई टीटू भैया, सब लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया है। होना क्या है, बस वही सीनियर वाला मैटर। साला अपने आप को बॉस समझ लेते हैं। ओहो, तो मतलब ऑफिस में पंगा हुआ है तो सीनियर से हुआ है कि बॉस से हुआ है? हुआ तो सीनियर से, बस सीनियर अपने आप को बॉस समझ लेते हैं। कभी सुना नहीं क्या, द बॉस इज ऑलवेज राइट। वैसे ये दुविधा ना दुनिया में खाली आपके पास नहीं है, ये दुनिया के हर उस इंसान के पास है जो ऑफिस में काम करता है। अब ऑफिस में काम करने वाले जो नीचे वाले एम्प्लॉय होते हैं, उनके जो ऊपर बैठे होते हैं, उनको पता नहीं कौन सी चुल्ल मची होती है नीचे वाले के उंगली करना। भले ही आप कितना भी अच्छा काम कर दो, भले ही आप रात रात जाग कर काम कर दो, पर घंटा उनको फर्क नहीं पड़ता है। और तो और वो अपने आप को ही बॉस भी समझ लेते हैं। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं दुनिया के उस महानतम प्राणी के बारे में जिन्हें आपका काम हमेशा कम ही लगता है। भले आप पूरे दिल से, लीवर से, किडनी से, यहां तक कि अपनी रंगीन रातों को भी भले उनके लिए बर्बाद कर दो, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उनके मुख से खाली यही सुनने को मिलता है, तुमने आखिर इन 8 घंटों में किया क्या है। और आज उसका ही शिकार हुए हैं आपके हमारे प्यारे टीटू भैया। तो मैं बात कर रहा हूं कंपनी के मालिक, सीईओ, फाउंडर ना होते हुए भी जो अपने आप को वो ही समझते हैं, हमारे आपके सो कॉल्ड सीनियर, जिन्हें हमें ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है बॉस। तो सबको हमारा नमस्कार। तो टीटू भैया ये बताइए कि आपकी बात हो गई तो ऐसा कौन सा कांड कर देते, का काम नहीं किए थे आप? नहीं, आप उन्हें कितना भी काम करके दे दीजिए, पर आपका काम उनके लिए हमेशा कम ही होता है। भले आप रात दिन उनके साथ कर ले, लेकिन क्या कर ले, रातों को रंगीन कर रहे का? आप अपनी रंगीन रातों को भी उनके साथ बिता दें, फिर भी वो भी काम उनके लिए हमेशा कम ही है। बात तो सही कही टीटू भैया ने। और वैसे भी आप सबको तो पता ही होगा कि कोई भी सेक्टर हो, उसमें जिसका जितना प्रमोशन होता है वो उतना ही कामचोर होने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब दूसरों की बनाई पीपीटी को खुद के नाम पर फॉरवर्ड करके बनाने वाले की मेहनत को कूड़े के भाव में भी डाल देते हैं बॉस। और इनकी नजरों में आपके ऑफिस आने का टाइम तो फेविकोल की तरह चिपका होता है। भले ही आप रोज टाइम से आते हो, सालों से टाइम से आ रहे हो, पर गलती से भी एक दिन 5 मिनट लेट हो गए तो तेरी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई टाइम से आए हो तो टाइम से जाओगे भी। तो भाई तुम सरकारी नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि आप 10 बजे ऑफिस आने के बाद 6 बजे निकलने का सोच ही रहे होगे कि आज जाकर दोस्तों के साथ मस्त धार मारेंगे, किसी के घर की घंटी बजाकर वहां से निकल लेंगे कि 5:55 पर आपके पास फाइलों का एक बंडल आ जाएगा और आपको सिर्फ यही बोला जाएगा, मिलन, I trust you. That's why I'm giving it to you. अब आप भी सोचे कि चलो कर देते हैं, पर फाइल खोलते ही आपके होश उड़ जाएंगे। जो पिछले 5 घंटे से आपके सीनियर के साथ किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रही थी और अभी अभी जाते हुए जिसने आपको एक कातिलाना स्माइल दी, जिस पर शायद आप भी फिदा हो गए होगे, आपको उसी की फाइल पूरी करनी है। और यही नहीं, उसके बाद आपके ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पे आता है, भैया मूवी देखने गए हैं विद फलाने ढिमाके और आपके सीनियर। अब आपके मन की घंटी और जोरों से बजती है कि आप काम उसका कर रहे हो जो किसी मूवी हॉल में बैठ के मस्त पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही है। खैर यहां तक तो ठीक, पर जब आप उसकी सारी फाइलें पूरी करके सुबह ऑफिस में सबमिट करते हो और आपके सीनियर के भी सीनियर आके ये पूछते हैं, ये फाइल किसने कंप्लीट की है, उधर से एक जवाब आता है, मैडम ने की है। मन तो करता है कसम से यही फाइल उठा के उस सीनियर के खोपड़ी में दे मारे, पर क्या करें, हमको नौकरी भी प्यारी है।
और इनकी ये बदतमीजी यही खत्म भी नहीं होती है। गलती से भी आप किसी दिन छुट्टी मांगने चले जाओ, आप 12 महीने लगातार आए हो, आपने अपनी संडे की छुट्टियां भी बर्बाद कर दी, लेकिन अगर फैमिली वालों के साथ आपको कहीं पे भी 1 हफ्ते का टूर करना पड़ गया और आपने छुट्टी मांगी क्या है? तो आपको ऐसी घूरती निगाहों से देखेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां मांग ली हो, वो भी दोनों। और उसके बाद फिर वही बात, काम कुछ करते नहीं हो, बस तुमको छुट्टी चाहिए और 7 दिन की छुट्टी, बताओ कैसे काम होगा। सच बता रहा हूं, ये सो कॉल्ड सीनियर जो होते हैं ना, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। इनके लिए फैमिली इनकी होती है, आपकी नहीं। इनके लिए आप कितना भी कुछ कर लो, पर इन्हें घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस भाई, आज के लिए इतना ही। आपको भी अगर वीडियो पसंद ना आई हो तो सीनियर की खोपड़ी तोड़ देना, और अगर पसंद आई हो तो हमारे टीटू भैया के लिए लाइक कर देना। लाइक का कोई एम रखते नहीं है, क्योंकि हम मुझे पता है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर ही दोगे, और नहीं आई है तब भी आप कर ही देते हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो लोग नए आए हैं वो भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाना। हमारे टीटू भैया की दुखती आत्मा आपको क्या देगी? दुआएं। और हाँ, शेयर भी कर देना, कम से कम आपके भी सीनियर देखें कि उनकी इज्जत कितनी है। और हाँ, जाते जाते इतना कर देना, सब्सक्राइब वाले बटन पे जो आपके सीनियर हैं, जो साले अपने आप को बॉस समझते हैं, उनकी खोपड़ी इस पे दे मारना। तो सुन लिए ना टीटू भैया का गुस्सा कितना जायज है। तो भैया ऐसे नहीं जाना है, सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है? चलते हैं, मिलते हैं। ये साले ना पूरा साल काम करवा के निचोड़ लेंगे, लेकिन जब अप्रेजल के बारे में बोलोगे तो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कंपनी में इक्विटी मांग ली हो। और फिर क्या होगा? या तो तू नई जॉब ढूंढेगा या फिर स्टार्टअप। ये टीवीएफ पिक्चर साला इसीलिए तो हिट हुआ है। यहाँ देसी पौवा बनने से अच्छा था वहां बियर बन के रहो ना। लेकिन स्टार्टअप करोगे तो घर वालों के 1000 सवाल होंगे। और फिर क्या होगा? तू नई जॉब ढूंढेगा जहां फिर से तुझे एक ऐसा बॉस मिलेगा जो फिर से यही सब चूतियाप करेगा, और फिर तुझे लगेगा कि नहीं, शायद पिछले वाला बेटर था। लेकिन नहीं, द फैक्ट इज दैट ऑल बॉसेस आर चूतियास।